नमस्कार बच्चों, सबसे आसान गणित में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 के 1 से 7 सवाल इस पार्ट में करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, बात यह है कि पहला सवाल हमें यह दे दिया, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। रकम पढ़ी आपने, रकम सुनी आपने, आप घबरा गए होंगे। ये घबराने का विषय नहीं है भाई। अगर आप इस रकम को देखकर कि बहुत बड़ी रकम आ गई उससे घबरा गए तो प्रश्न आपसे नहीं निकलेगा। ये प्रश्न जितना आपको दिख रहा है कि मुश्किल होगा, ये बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप इसको प्रश्न ना समझ के एक पहेली समझेंगे। जब आपने गणित को गणित समझ लिया तो आपको कुछ नहीं आएगा। आप डर जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, आप घबरा जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। आपको आएगा सिर्फ सोचने से, ठंडे दिमाग से सोचना है क्या चीज क्या है, ये पूछ क्या रहा है ये। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ कर देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब अभी आपको भी ये सवाल बड़ा आसान लगने लग जाएगा। 1 मिनट देखिए, अगर आपको किसी संख्या, ये किसी संख्या, ये जो किसी संख्या लिखा है ये मेन बात है। किसी संख्या से 1/2 घटाने पर कोई भी संख्या है, कोई संख्या ले लो, उसमें से 1/2 को घटा दो भाई। मान लो हमने संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले लीजिए, 5/6 ले ली, मान लो 5/6 ले ली कोई संख्या, अंदाजा है, चलो 5/6 भी नहीं ले सकते हमने 10 ले ली। कोई संख्या 10 में से 1/2 घटा दिया, लो भाई 1/2 को घटा दिया, यहां पर लघुत्तम वगैरह लेंगे और यहां पर आ जाएगा 20 - 1, ये आ जाएगा 19/2। ये आ गया। घटाने पर और परिणाम को, परिणाम क्या आया इसका, परिणाम तो इसका ये परिणाम आ गया इसका 19/2। इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, ये 1/2 से गुणा कर दो, जो परिणाम आया इसको कर दो गुणा 1/2 से, कर दिया, हो गया। करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जब इसको हल करेंगे हम, मान लो हल करके इसको क्या मिलता है हमें, किसके बराबर प्राप्त होता है, तो बराबर है 1/8 के। इवन हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है, 10 केवल हमने मानी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। बस यही बात है, यही हमने करना है। थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, अकेले अकेले पार्ट लो करना है। अब देख लीजिए, अब संख्या का तो हमें पता नहीं, अननोन नंबर है, हम जानते नहीं। जब जिस प्रश्न में लास्ट में दे दिया कि वह संख्या ज्ञात करो, जो आपने ज्ञात करना है, यही बात ध्यान रखनी है, जो आपने ज्ञात करना है उसी को मान लेना है। मान लो, माना वह संख्या है, कुछ भी मान लीजिए, हम x मान लेते हैं। वह संख्या हमने यहां मानी 10। फिर क्या किया, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या से 1/2 घटा दो। हमने यहां 10 में से 1/2 घटा दिया था, ये देखो। तो यहां 10 की जगह क्या है, x में से क्या क्या है प्रश्न अनुसार, x में से हम क्या करते हैं 1/2 को घटा देते हैं। यहां तो हमने एलसीएम ले लिया था क्योंकि 10 हम जानते हैं, 10 को 10 तो एक अंक है, घटा सकते हैं। x में से कुछ घटा नहीं सकते, तो हम इसको, ये हमारे पास घटाने के बाद परिणाम आ गए, ये x - 1/2, कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई संख्या तो आ गई, हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इसको गुणा कर दो 1/2 से। कैसे गुणा होएगा, गुणा 1/2, जो परिणाम आया हमने उसको 1/2 से गुणा कर दिया। तो ये सब कुछ जब गुणा करके, क्योंकि कोई ना कोई तो संख्या होगी यहां, तो गुणा करके क्या मिलेगा हमें प्राप्त हो जाएगा 1/8। हम यहां पर लिख देते हैं 1/8। बस ये हमारी बन गई समीकरण, जो कि हमने अब तक हल की है। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये 1/2 या 2 कह लीजिए, यहां पर गुना हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, कि नीचे है तो ऊपर जाएगा, यहां से देगा x - 1/2 बराबर 1/8 गुना 2/1 या 1/2 कर लो, ऐसे कर लो इसको 2/1, क्योंकि ये भाग गुना हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा 1/2, हमने इसको पलट दिया, गुना ही कर दिया, 2/1 हो गया। या यूं कहिए कि 2 नीचे है, वहां पर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या आ गया यहां से, x - 1/2 बराबर 1/4। ये तो आपको करना आता है। क्या हो जाएगा इसमें, x बराबर हो जाएगा 1/4 जमा 1/2। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 4 हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा,
4 एकम 4 और यहां से देगा 1 जमा 2 दूनी 4 और यहां से देगा 2, बचेगा 3/4। हमने x निकाल दिया 3/4, हमें प्राप्त हो गया 3/4। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसका प्रश्न कर लेते हैं कि क्या 3/4 सही है। प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या 3/4 सही है। अब वह संख्या जो हमने मानी थी वो x थी, वो क्या आ गई 3/4। तो यहां रख के देख लेते हैं कि 3/4 वो संख्या थी भाई, क्योंकि हमें आंसर लग गया। उसमें से क्या करते हैं 1/2 घटा लेते हैं, ठीक है। उसको किससे गुणा करते हैं 1/2 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं कि सारा कुछ करने के बाद क्या 1/8 आ जाता है। अगर 1/8 आ गया तो इसका मतलब कि हमारा सवाल जो था बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर कितना आ गया 4, यहां से 3 माइनस 2 और बाहर तो 1/2 रहेगा, 3 में से 2 गया 1/4 यहाँ है और गुना 1/2 भी है, और जब इन दोनों गुणा करते हैं 1/8। ये देखिए हमें 1/8 मिल गया, इसलिए हमारा प्रश्न ये बिल्कुल सही है और हमने इतनी आसानी से ये कर दिया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने एक संख्या मान ली x, प्रश्न के अनुसार उस x में से 1/2 को घटा दिया, घट गया, उसको फिर 1/2 को, क्योंकि परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया और सारा क्या चीज है ये तो कहता है 1/8 के बराबर है। बस इसको हल करके हमारे पास समीकरण आ गई तो ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, एक आयताकार तरणताल, तरणताल क्या होता है स्विमिंग पूल, कोई भी आयताकार है, आयताकार की तरह बना हुआ है, तरणताल की लंबाई, उसकी एक तरणताल है, ऐसे कोई तालाब है नहाने के लिए, स्विमिंग पूल है जहां पर नहाते हैं, उसको तरणताल बोलते हैं हिंदी में, वैसे एक स्विमिंग पूल है। एक तरणताल की लंबाई, लंबाई कौन सी होती है, ये लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। क्या कहा, यही समझने वाली बात है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, लंबाई के बारे में सिर्फ बता दिया, चौड़ाई को लेकर कि चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई का जो दुगना कर दिया उससे भी 2 मीटर फालतू है। इसने ये बता दिया कि इसकी लंबाई बराबर 2 और चौड़ाई के से दुगने से 2 अधिक है। ये इसकी समीकरण बनती है कि तरणताल की जो लंबाई है भाई वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। चौड़ाई का दुगना कर दो, उसको 2 में बढ़ा दो तो लंबाई आ जाएगी। तो मान लो, माना, क्या मानेंगे हम, मान लेते हैं चौड़ाई मान लो x मीटर, मीटर है सेंटीमीटर ही होगा, x मीटर हमने मान ली चौड़ाई, तो लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी इसके अनुसार 2 चौड़ाई x जमा 2 मीटर, ये आ गई इसकी लंबाई। समझ में आ गया होगा कि 2 चौड़ाई जमा लंबाई, लंबाई क्या है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। चौड़ाई का दुगना कर दो और 2 मीटर उसमें बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब है जमा करना है, तो उसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई उसकी x मीटर है, हमने मान ली लंबाई 2x जमा 2 आ गई, मतलब लंबाई कितनी आ गई 2x जमा 2 मीटर और चौड़ाई आई हमारे पास x मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला आपको पता है, 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई, मतलब ये और ये है x। वैसे कॉन्सेप्ट क्या है परिमाप का, परिमाप, परि का मतलब है बाहर, माप का होता है मापना, परि मतलब बाहर का माप, इसका जोड़ इसका जोड़ इसका जोड़ और इसका जोड़ कर दे तो वो परिमाप आ जाता है। किसी भी खेत का परिमाप निकालने के लिए उसकी जो मेड़ बनी होती है चारों तरफ, उस मेड़ को माप लिया करते हैं, उसका परिमाप आ जाता है। परिमाप और क्षेत्रफल 2 अलग अलग चीजें हैं। परिमाप क्या होता है, जो उसकी साइड में जो दीवार बनी है, जो मेड़ बनी है, जो डोल बनी है, उसको माप लेते हैं, या जो बाड़ लगी है वो उसका परिमाप आ जाता है। तो बस चाहे अगर आपको फार्मूला याद है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, इसी से बनता है फार्मूला, वो लिख सकते हैं। नहीं, सिंपल तरीका है प्रश्नानुसार करके, क्योंकि इन्होंने क्या दिया इस प्रश्न में, क्योंकि इसका परिमाप 154 मीटर है, अब इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 154 मीटर के बराबर आ जाएगा। कोई बात नहीं, इनको जोड़ देते हैं, हम फार्मूला यहाँ पर नहीं प्रयोग कर रहे क्योंकि बहुत सरल और अति सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। तो देख लीजिए, जोड़ते हैं 2x जमा 2 जमा
x जमा 2x जमा 2 और जमा x और बराबर कितना है 154। ये हमने परिमाप लिख दिया यहां से, क्योंकि हमें इसका ही पता लग गया, इसका भी पता लग गया, सबका पता लग गया, चारों भुजाएं जोड़ के आएगा तो अल्टीमेटली 154 ही। तो क्या हो गया, ये 2x, एक ये पड़ा 3x, 2x ये पड़ा 5x और एक ये पड़ा 6x। 6x जमा 2 ये है और 2 ये है, 4 बराबर 154। ये तो आपने पिछली प्रश्नावली में भी किया था। क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतरण कर देते हैं 4 का, ये उधर चला जाएगा 154 माइनस 4 और 6x बराबर कितना आ जाएगा 150 और x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे गुना हो रहा है, वहां पे जाके हो जाएगा भाग। तो एक काटेंगे सब क्या आएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, 3 आ गया, 6 पंजे 30। ये आ गया हमारे पास x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। x क्या है, x तो चौड़ाई है, चौड़ाई है तरण तारण की, उस तालाब की चौड़ाई है x मीटर। तो क्या आ गया हमारे पास, तो चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर और लंबाई कितनी आ गई, चौड़ाई का दुगना, कितना था चौड़ाई का दुगना 25 था, 25 का दुगना 25 दूनी 50, 50 से भी 2 अधिक 52 आ जाएगी। तो लंबाई आ जाएगी, यहां भी पुट कर सकते हैं, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 गुना 25 जमा 2, 50 जमा 2 बराबर 52 मीटर। हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हमने दोनों निकाल ली, 25 मीटर और 50 मीटर। मेन तो ये था कि हमें लंबाई चौड़ाई की समीकरण में हमने दोनों को लिख दिया और यहां से x और इसको मानकर हमने क्वेश्चन हल कर दिया। प्रश्न संख्या 3 यहां पे लिखी हुई है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। एक भुजा हमें दे दी है 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप दे दिया उस समद्विबाहु त्रिभुज का, परिमाप भी दे दिया, एक भुजा भी दे दी, उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। बराबर भुजाएं, इसका मतलब क्या हो गया, सवाल में ही आपको दे दिया कि समद्विबाहु क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी 2 भुजाएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मान लो ये भुजा इसके बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, यहां पर कोई भी त्रिभुज है ABC मान लेते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या किया, हमें समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे दिया, कितना है 4/3 सेंटीमीटर। हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया 4/3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में विशेष बात क्या है, इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, आधार हमें दे दिए 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो दोनों बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है, दोनों बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वही हमें मानना होता है, इन सवालों में ये ध्यान रखना है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये भुजा हमारे पास x है, अगर ये x है, ये और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये भी x होगा। माना त्रिभुज की एक भुजा x सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी। और आधार क्या है, हमारे पास है 4/3 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। अभी परिमाप क्या दे रखा है इसका, हमें दे दिया परिमाप दे दिया हमें 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 15 चौके 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। परिमाप एक्चुअल में होता क्या है, भी मैंने बताया था, परिमाप होता है जितनी भी भुजाएं उसकी हों, चारों तरफ का माप, उनको माप लिया करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, x जमा 4/3 बराबर किसके आएगा, क्योंकि परिमाप तो इसके बराबर है, 62/15 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, जगह कम है, तो x और x ये तो बन जाएंगे 2x और जमा 4/3 बराबर आ जाएगा 62/15। प्रश्न वही है समीकरण वाला, 4/3 को हम उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 62/15, पक्षांतरण कर दिया -4/3। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 15 और 3 का लघुत्तम, क्योंकि 3 के पहाड़े 15 आता है, 3 का गुणज है, तो लघुत्तम
बड़ा ही आया करता है, इसमें से मैंने बताया आपको। तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधा 62 लिख देंगे, और 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 2x। तो यहाँ भी जगह कम हो गई, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 62 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा हमारा 42/15। अब 2 यहाँ पर गुना हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 42/15 गुना 1/2, क्योंकि 2 भाग कर रहे हैं, ये आ जाएगा 21, ये भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 21, तो x बराबर आ गया 7/5, या सही तोड़ सकते हैं इसकी हम, 5 एकम 5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। हमारी x ये वाली भुजा आ जाएगी 1 सही 2/5, और ये भी आ जाएगी 1 सही 2/5। तो ये प्रश्न देख लीजिए, हमने सिर्फ x माना है, सवाल के अंदर ही इसका उत्तर किसने लिख दिया, समद्विबाहु दो बराबर भुजाएं, यहीं पर हमें पता चल गया। वैसे भी हमें समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पता है, हमने दोनों मान ली, दोनों को जोड़कर फिर समीकरण से तो आपको बड़े अच्छे से करना होता है। इस प्रकार ये सवाल 3 हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। और ये आज ये वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, तो मैं 3 ही सवाल करवा पाऊंगा, 7 सवाल मैंने नहीं करवाए। इसके अगले पार्ट में 4 से 7 तक के 8 तक के सवाल मैं करवाऊंगा। धन्यवाद।